दोस्तों आईपीएल 2025 का 65वां मुकाबला आज 23 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। यह मैच पहले बेंगलुरु में होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे लखनऊ शिफ्ट किया गया। आरसीबी इस मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार है। अगर आरसीबी आज एसआरएच को 50 रनों से हरा देती है तो वे टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरसीबी टॉप 2 में कैसे बनी रहेगी, क्या है उनका प्लान और पॉइंट्स टेबल का समीकरण क्या कहता है। आइए इस वीडियो में इस रोमांचक मुकाबले और आरसीबी की टॉप 2 रणनीति को समझते हैं। लेकिन पहले कमेंट में बताइए, क्या आरसीबी टॉप 2 में पहुंचेगी या नहीं, और अगर आप भी आरसीबी के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आरसीबी की बल्लेबाजी का दारोमदार विराट कोहली पर होगा, जिन्होंने 11 मैचों में 505 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 141.13 और कंसिस्टेंसी इस सीजन में शानदार रही है। कप्तान रजत पाटीदार ने भी पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ 32 गेंदों में 64 रन बनाकर फॉर्म दिखाई। जितेश शर्मा ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई। गेंदबाजी में कृणाल पांड्या 14 विकेट और यश दयाल की सटीक गेंदबाजी आरसीबी की ताकत है। एसआरएच के खिलाफ आरसीबी का प्लान होगा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 प्लस का स्कोर बनाएं और फिर कृणाल और दयाल की मदद से एसआरएच को कम से कम रनों पर रोकें। एकाना की पिच हाई स्कोरिंग रही है, लेकिन रेड सॉइल पिच पर बाउंस और कैरी गेंदबाजों को मदद दे सकता है। एसआरएच भले ही प्ले-ऑफ से बाहर हो, लेकिन अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ी आरसीबी के लिए खतरा बन सकते हैं। अभिषेक की हालिया सेंचुरी ने दिखाया कि वे बड़े स्कोर का पीछा कर सकते हैं, लेकिन एसआरएच की गेंदबाजी में पैट कमिंस को छोड़कर गहराई की कमी है। आरसीबी को इन बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना होगा ताकि स्कोर को 150 से 160 तक सीमित रख सकें। वही दोस्तों, अब बता दें, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में आरसीबी ने 12 मैचों में 8 जीत के साथ 17 अंक हासिल किए हैं और उनकी नेट रन रेट +0.482 है। गुजरात टाइटंस 18 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि पंजाब किंग्स भी 17 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, लेकिन उनकी नेट रन रेट +0.389 आरसीबी से थोड़ी कम है। एसआरएच 9 अंकों के साथ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। आरसीबी के पास अभी 2 लीग मैच बाकी हैं, आज एसआरएच के खिलाफ और 27 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अगर आरसीबी दोनों मैच जीत लेती है तो वे 21 अंकों के साथ टॉप 2 में जगह पक्की कर लेंगी, लेकिन अगर वे केवल एक मैच जीतते हैं तो टॉप 2 के लिए उनकी राह नेट रन रेट और अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर करेगी। आरसीबी के लिए टॉप 2 में रहने की राह साफ है, लेकिन इसके लिए उन्हें आज एसआरएच के खिलाफ एक बड़ी जीत चाहिए। अगर आरसीबी एसआरएच को 50 रनों से हरा देती है तो उनकी नेट रन रेट में जबरदस्त उछाल आएगा, जो उन्हें जीटी एनआरआर +0376 और पीबीकेएस एनआरआर +0389 से आगे रखेगा। उदाहरण के लिए, अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाती है और एसआरएच को 150 रनों पर रोक देती है तो उनकी एनआरआर में लगभग +0.5 का इजाफा हो सकता है, जिससे उनकी एनआरआर +0.6 के करीब पहुंच जाएगी। ये उन्हें पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस पर बढ़त दिलाएगा, भले ही पीबीकेएस अपने बाकी 3 में से 2 मैच जीत ले। अगर आरसीबी आज 50 रनों की जीत हासिल करती है और फिर एलएसजी के खिलाफ भी जीत दर्ज करती है तो 21 अंक और बेहतर एनआरआर के साथ वे क्वालिफायर 1 में जगह पक्की कर लेंगी। लेकिन अगर वे एसआरएच के खिलाफ जीतते हैं और एलएसजी से हार जाते हैं तो 19 अंकों के साथ भी टॉप 2 की संभावना बनी रहेगी, बशर्ते पीबीकेएस अपने बाकी 3 में से कम 1 मैच हारे। दोस्तों आरसीबी को टॉप 2 में बने रहने के लिए बस अब चाहिए कि एसआरएच के खिलाफ 50 रनों की जीत। यह उनकी एनआरआर को बूस्ट करेगा और जीटी पीबीकेएस पर बढ़त दिलाएगा। इसके बाद एलएसजी के खिलाफ जीत। अगर आरसीबी दोनों मैच जीत लेती है तो 21 अंक टॉप 2 की गारंटी होंगे। वही पीबीकेएस के पास 3 मैच बाकी हैं, अगर वे 1 या 2 हारते हैं तो आरसीबी का टॉप 2 में रहना आसान हो जाएगा। नेट रन रेट पर फोकस करना होगा। 50 रनों की जीत नेट रन रेट को +0.6 के करीब ले जा सकती है, जो टाई की स्थिति में निर्णायक होगी। दोस्तों आरसीबी के पास आज एसआरएच को 50 रनों से हराकर टॉप 2 में जगह पक्की करने का सुनहरा मौका है।
कोहली और पाटीदार की बल्लेबाजी, कृणाल और दयाल की गेंदबाजी और एक स्मार्ट रणनीति आरसीबी को क्वालिफायर 1 तक ले जा सकती है। लेकिन क्या आरसीबी इस मौके को भुना पाएगी? क्या वे एसआरएच को रौंद कर टॉप 2 में रहेंगे? और क्या कोहली फिर से ऑन रेंज कैप की रेस में टॉप पर रहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 64वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए रोमांचक टक्कर के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर एक शानदार जीत दर्ज की, जिससे गुजरात को तगड़ा झटका लगा है, जबकि लखनऊ को इस जीत से सम्मान के साथ कुछ राहत मिली है। इस जीत के साथ प्ले ऑफ की रेस और भी रोमांचक हो गई है। तो आइए इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीमें अब भी प्लेऑफ की दौड़ में हैं और कौन सी बाहर हो चुकी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श की धमाकेदार शतकीय पारी 117 रन और निकोलस पूरन की नाबाद अर्धशतकीय पारी 56 रन की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह लखनऊ का आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन विलियम ओरोर्के ने साई सुदर्शन को आउट कर पहला झटका दिया। साई ने 21 रन बनाए। इसके बाद आवेश खान ने कप्तान शुभमन गिल को 35 रन पर पवेलियन भेजा। जोस बटलर ने 33 रन बनाए, लेकिन वह भी 18 गेंदों में आउट हो गए। शेरफेन रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात 236 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और यह मैच हार गया। इस हार के साथ गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अगर वे अपना अगला मैच हार जाते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेते हैं, तो गुजरात को टॉप 2 से बाहर होकर एलिमिनेटर खेलना पड़ सकता है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस जीत के साथ अपनी प्रतिष्ठा बचाई, लेकिन वे पहले ही प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर और समझते हैं कि इस जीत और हार ने किन टीमों का गणित बिगाड़ा और किन्हें फायदा हुआ। 10वें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 5 बार की चैंपियन यह टीम इस बार अपनी लय खो बैठी है। चेन्नई ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें से केवल 3 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है। उनके पास अब केवल 1 मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत भी लेते हैं तब भी उनके पास अधिकतम 8 पॉइंट्स होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि चेन्नई पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। यह सीजन चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हुआ है और उनके बचे हुए मुकाबले अब केवल प्रतिष्ठा के लिए होंगे। इसके बाद 9वें स्थान पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी चेन्नई से कुछ खास बेहतर नहीं रहा। उन्होंने अपने 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं, जिनमें से केवल 4 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना किया। 8 पॉइंट्स के साथ राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में राजस्थान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उनके लिए अब कोई मुकाबला बाकी नहीं है और वे इस सीजन को भूलकर अगले साल नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश करेंगे। और अब 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 12 मुकाबले खेले, जिनमें 4 जीते और 7 हारे, जबकि 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। 9 पॉइंट्स के साथ वे 8वें स्थान पर काबिज हैं। उनके पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन अगर वे दोनों मुकाबले जीत भी लेते हैं तब भी उनके पास अधिकतम 13 पॉइंट्स होंगे।
प्लेऑफ के लिए 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत को देखते हुए सनराइजर्स भी प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। उनके बचे हुए मुकाबले अब केवल उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए होंगे और अब 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। आज की जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के 13 मुकाबलों में 6 जीत और 7 हार के साथ 12 पॉइंट्स हो गए हैं। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की शानदार बल्लेबाजी ने लखनऊ को इस सीजन में कुछ यादगार पल दिए हैं, लेकिन यह जीत उनके लिए केवल सम्मान की बात है। लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और उनके पास अब केवल एक मुकाबला बाकी है। यह जीत उनके लिए